बहता दरिया मोहब्बत, इसे दिलाना करो। अरे मैंने एक पोते की ख्वाहिश की थी, एब नॉर्मल पोते की नहीं। हाय हाय, मेरी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए थे। मैंने तो समझा ही नहीं कि माँ का असर बेटी में भी आएगा। अरे ये तो नस्ल दर नस्ल चलने वाली बीमारी है। हाँ, नाज़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, और ऊपर से उसकी सास उसे तलाक दिलवाना चाहती है, और शौहर ने पलट के पूछा तक नहीं है। चलो कम से कम अपनी बीवी के लिए आ जाए, अगर औलाद के लिए नहीं आ रहा, हौसला देने के लिए आ जाए। आंटी बता रही थी कि तुमने एहसाम के साथ जाने से इनकार कर दिया। हाँ, वो सिर्फ मुझे साथ ले जाने के लिए तैयार हुए, मेरे बच्चे को नहीं। और मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जाऊंगी। फिर इस मसले का क्या हल होगा नाजिया? एक ही हल है, जो आसाम को कबूल नहीं, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। मगर कब तक? मेरा मतलब कि मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ। उम्र भर मैं अपने बच्चे को अपने पास रखूंगी, खुद इसको पालूंगी। ये मेरा इम्तिहान है, मेरी आजमाइश है। किसी को दुख क्यों दूं? अम्मी तो कह रही थी कि बच्चा मुझे दे दो, लेकिन नहीं मिकी। इतने सालों बाद मैं दोबारा उन्हें इसी कर्ब में क्यों डालूं? ये नहीं होगा मुझसे। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया नाजिया। तुम मुझे एहसाम का नंबर दो, मैं उसे समझाता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। तुम उससे बात नहीं करोगे, उल्टा वो मेरे बारे में गलत सोचेगा कि मैंने तुम्हें क्यों बताया। वो नहीं समझेगा मिकी, मैं तो उसे खुद कायल नहीं कर सकी। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ नाजिया। आमिर को सजाए मौत, जाहिद चाचा जेल में, तहसीन चाची पागल खाने में, और अब ये तुम्हारा मसला। क्या हो रहा है सब? यकीनन हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है। नहीं नहीं नाजिया, तुम तो बहुत अच्छी हो। नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं। अगर अच्छी होती तो आज इस आजमाइश में अकेले ना होती। यकीनन मुझसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, और अब सजा तो मिलेगी। नाजिया तुम इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड हो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। एंड प्लीज अपने आप को संभालो यार। ओके, टेक केयर। मैं कोशिश करूंगी। बाय बाय। नाजिया, नाजिया, अरे तुम्हारी सास का फ़ोन है, बुला रही हैं तुम्हें। रोशन आंटी का? हाँ, वो तुम्हारा फ़ोन बिजी था इसलिए उन्होंने लैंडलाइन पे कर लिया है। आओ बात कर लो। हेलो। हेलो, कैसी हो नाजिया? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या प्रोग्राम है? वापस आ जाओ, 15 दिन काफ़ी होते हैं रेस्ट करने के लिए। ठीक है आंटी, मैं वापस आ जाती हूँ। बच्चा तो तुम्हारी अम्मी संभालती हैं ना? नहीं आंटी, मैं अपने बच्चे को खुद संभालती हूँ। तो ऐसा करो, बच्चा अपनी अम्मी को दे दो। उन्हें तजर्बा भी है और आदत भी है, और तुम वापसी की तैयारी करो। मेरी वापसी मेरे बच्चे के साथ होगी। देखो नाजिया, ज़िद मत करो। तुम्हें आसाम ने भी समझाया था कि तुम अभी वापस आ जाओ। हम खुद को समझा बुझाकर नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब? मैंने असम के बच्चे को जन्म दिया, किसी नाजायज़ औलाद को नहीं, जो आप मुझे नई ज़िंदगी की शुरुआत का कह रही हैं। मैंने असम को भी बताया था कि अगर मेरी वापसी चाहते हो तो मेरे बच्चे को भी कबूल करना होगा। मैंने तुम्हारी अम्मी से बात की है, वो तुम्हारा बच्चा अपने पास रखने के लिए तैयार हैं। जाहिर है उन्हें अपनी बेटी का घर जो बसाना है, इसके लिए तो वो सब कुछ करेंगी, मगर मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं अपने बेटे को अपनी अम्मी के हवाले कर दूं। आई एम सॉरी आंटी, मैं आने को तैयार हूँ मगर अपने बच्चे के साथ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो नाजिया।
क्यों जिद कर रही हो नाजिया? मैं संभाल लूंगी इसे, तुम जाओ। जाऊं? क्यों जाऊं? अगर मैं जाऊंगी तो अपने बच्चे के साथ जाऊंगी। नानी अम्मा, मैं रोटी बना दूंगी। जब नाना बुआ आ जाएंगे तो बता देना। बेटा तुम जाके पढ़ाई करो, नाना अब्बू आएंगे, मैं 2 रोटी खुद डाल दूंगी। नानी अम्मा, अब सुबह से अकेली काम कर रही है, थक जाएंगी। अरे बेटा 2 आदमियों का काम ही कितना होता है। हाँ जब तहसीन थी उस वक्त तो सोचते थे कि फरागत मिलेगी ही नहीं, लेकिन अब तो फरागत ही फरागत है। नानी अम्मा, आपको तहसीन मामी बहुत याद आती है ना? हाँ बेटा बहुत याद आती है, और जब से आमिर को सजा हुई है तब तो बहुत ही याद आती है किस कदर तड़प तड़प कर उसने तुमसे माफी मांगी थी कि उसके आमिर को तुम माफ कर दो, और जब तुमने उसे माफ कर दिया था तब कितनी खुश हुई थी वो। उसने तुम्हें चाय भी बना के पिलाई थी, और इस कोशिश में उसका हाथ भी जल गया था। माँ का दिल कितना नर्म होता है, बिल्कुल रूई की गाले की तरह, और औलाद का पत्थर चट्टान। कोई बात नहीं नानी अम्मा, आप कल तहसीन मामी से मिल लीजिएगा, रोना नहीं। तानिया तुम कहीं जा रहे हो? हाँ मामा, एक पार्टी में जा रहे हैं। तुम्हारी आजकल पार्टीज और आउटिंग्स कुछ ज़्यादा नहीं हो गई हैं? तुमने तो बिजनेस पे तवज्जो देना ही छोड़ दी है। मॉम आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? ये इसलिए नाराज़ हो रही है क्योंकि मैं आपके साथ जा रही हूँ। पहले सोमी जाती थी तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं होता था। गलत, मुझे तुम्हारी वजह से एतराज़ नहीं है, दानियाल की लापरवाही पे एतराज़ है। तुम्हें मैंने 2 हफ्ते पहले एक फाइल पढ़ने के लिए दी थी, उसी पार्टी को हमने बिजनेस देना है और तुमने अभी तक साइन नहीं किया उस पर। मॉम वो फाइल पापा पढ़ चुके थे, मुझे डिसीजन नहीं लेना। और वैसे भी आपने मुझे बताया नहीं था कि मुझे वो वाली फाइल पढ़नी थी। मैंने तुम्हें बताया था मगर तुमने तवज्जो ही नहीं दी। तुम्हारा ध्यान आजकल बिजनेस की तरफ होता ही नहीं है। मॉम अब आप इल्ज़ाम लगा रहे, मैं पहले भी उतना ही काम करता था जितना अभी करता हूँ। अब तुम बिजनेस पे 50% भी तवज्जो नहीं देते हो। दानियाल चलें, देर हो रही है। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, नीचे आ जाए। मॉम मैं वापस आकर तसल्ली से आपसे बात करूँ। जलील लड़की ने ना जाने कैसा जादू कर दिया है, हर वक्त उसके पल्लू से लटका रहता है। और वो मीसनी, मेरे मुंह पर मीठी पीठ पीछे फीकी। दानियाल तो सारा को भूल ही बैठा है। मैं तो चाहती थी कि वो सोमी के साथ मुज़ाकरात करके सारा को वापस ले आएगा, मगर सारा को तो ये दोनों भूल ही गए हैं। और ओह माय गॉड, उसे तो मैं भी भूल गई थी। आखिर इस मसले का हल क्या है रेहाना? मेरी समझ में तो खुद कुछ नहीं आ रहा है। नाजिया से बात करती हूँ तो वो मानती नहीं है, फौजिया भी उसको समझा रही है मगर वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है। अब क्या कहूँ मैं? वली को तुम रख लो ना रेहाना। अरे मैं तो रखने को तैयार हूँ, मगर वो माँ है आबिद, वो उसका बेटा है और माजूर भी है। आप ही बताएं, ऐसे में कौन सी माँ मानेगी? तो फिर क्या करें? नाजिया सारी उम्र अकेले बैठी रहेगी? अल्लाह ना करे आबिद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब तो इस मसले का सिर्फ एक ही हल है। क्या? आप दुआ करें कि ये बच्चा मर जाए।
नाजिया, तो तुमने क्या नाम सोचा है फिर? पता तो चले लड़का है या लड़की, तभी नाम सोचेंगे ना। मगर आंटी ने तो मना कर दिया कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना। यार सारी दुनिया की औरतें करवाती हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हें लड़के का शौक है ना, तो तुम लड़के का नाम सोचो और मैं लड़की का नाम सोचता हूँ। अगर अम्मी को पता चल गया ना कि आप लड़की के बारे में सोचते हैं तो बहुत डांट पड़ेगी। आपको तो उनकी ख्वाहिश का पता है ना, वारिस, वली अहद एंड नथिंग एल्स। नाजिया, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी सेहत और जिंदगी की फिक्र है, तुमसे ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है, और बाकी तो सब तुम्हारे बात के नंबर है। नाजिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आसाम बेटा, अभी तक जाग रहे हो? नहीं अम्मी। बैठे। बेटा, मैंने आबिद भाई से फ़ोन पर बात की है दोबारा, ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। नाजिया तो खामखा की ज़िद पे अड़ी बैठी है। हालांकि मेरी रेहाना से भी बात हुई है, वो कह रही है कि मैं बच्चा रख लूँगी, अगर नाजिया जाना चाहती है तो चली जाए, मगर वो तो ज़िद पे अड़ी बैठी। अम्मी, वो माँ है और किसी भी माँ के लिए औलाद की जुदाई इतनी आसान नहीं है। कल मैं टीवी में खबर देख रहा था कि 4 मासूर बच्चों को एक तन्हा माँ पाल रही है, तो फिर एक बच्चे को पालना। खबरदार खबरदार, जो तुमने ऐसी बात सोची भी। अरे मेरे घर में तौबा तौबा, मैं तो कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे बेटे की औलाद एब नॉर्मल। क्या क्या सोचा था मैंने, क्या क्या अरमान थे मेरे, मैंने क्या क्या नहीं किया। ना दिन देखा ना रात, धूप देखी ना छाँव, जिसने जो किया मैंने वही किया। चिल्ले काटे, कष्ट किया, और नतीजा ये निकला। हम यहाँ परेशान क्यों हो रही हैं? क्यों दिल छोटा कर रही हैं? क्या करूं बेटा, सारी सारी रात जागती रहती हूँ, नींद नहीं आती, सोच सोच के मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। परेशान तो मैं भी हूँ अम्मी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखो बेटा, अगर नाजिया तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है ना, तो वो ज़रूर आएगी। बेशक तुमसे एक दफ़ा फाइनल बात कर लो, और अगर नाजिया नहीं मानी तो आसाम, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूँगी। अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं नाजिया से बात करूँगा। ठीक है, तुम उससे बात कर लो। हाँ बेटा बोलो। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ मैं आता हूँ। क्या हुआ खालिद? भाभी की डेथ हो गई। ओह गॉड, कब? कल रात को। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम दानियाल को उठा दो कि वो अब्बा जी के पास चला जाए। कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अंजाम इतना भयानक होगा। वो तहसीन जो अपने नाम और काम की एक ही थी, सारे घर पर उसका रौब था। फैशन में सबसे आगे होती थी, जिंदगी से भरपूर, जिंदगी को एंजॉय करने वाली। कितनी खामोशी से
आवारसों की तरह अजनबियों के दरमियान मर गई। तहसीन चाची की बातें जब भी याद आती थी बहुत हंसी आती थी। बहुत भरपूर जिंदगी गुजारी है उन्होंने, मगर अफसोस आज कोई भी उनके साथ नहीं, ना उनका शौहर ना उनका बेटा, जिसके बारे में कहती थी मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और मैं अपने बच्चों की शादियां खुद करूंगी। तुम्हारे अब्बू का फोन आया था, तुम तैयार हो जाओ, हमें अम्मा के घर जाना है, डेड बॉडी वहीं पर आएगी। ठीक है अम्मी, मैं वली को तैयार करती हूँ। मेरी तहसीन सो गई, तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई मेरी तहसीन। कहती थी अम्मा जब जाहिद आएगा तो मैं खाना खाऊंगी, अम्मा जब जाहिद आएगा तो मैं सोऊंगी। तुम नहीं आई बेटी, मगर तुम नहीं आई। मैं सो गई, सो गई। अरे तहसीन मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो तहसीन, मुझे माफ कर दो। ये क्या हो गया अल्लाह? अल्लाह तहसीन मुझे माफ कर दो। ये क्या हो गया संभालो। कलमा शहादत। कलमा शहादत। तहसीन, मेरी तहसीन, नहीं जाओ तहसीन, मेरी तहसीन, शायद क्या हो गया? मेरी तहसीन चली गई। मेरे रूबा बहुत तन्हा है, मैं उसका फ्यूचर महफूज बनाना चाहती हूँ। वो तुम्हें मामा बॉयज बना के रखना चाहती है, अपने पल्लू से बांध के रखना चाहती हैं, ताकि तुम में कॉन्फिडेंस ना आए और तुमको फैसला ना कर पाओ। वो तुम पे अपनी मनमानी करती रहेंगी। 2 टके की औकात और परवाज इतनी ऊंची। आपके यही ताने और गलत बातें सुन सुनकर हमने यहाँ से जाने का फैसला किया मामा। धड़कने जिनसे बंधी